हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे मेरी सुबह हो चुकी है और मैं नहा धो के पूजा पाठ करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। और यहाँ पे मैं दुर्गा सप्तशती जी का पाठ कर रही होती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो आज है छुट्टी और आज जो है मैंने किया पूजा, मतलब जो है पाठ किया। पूजा तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन आज मैंने दुर्गा सप्तशती जी का पाठ किया। और ये जो 2025 का मेरा पहला पाठ था, क्योंकि इसको करने में टाइम लगता है, तो कम से कम पौना घंटा लग जाता है। तो मैंने वो किया आज, क्योंकि आज है सेकंड सैटरडे और छुट्टी थी। तो टाइम होता है सुबह, जो है आपको पता है कि जल्दी लगी होती है, तो इतनी पूजा नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ी डेली तो मैं पूजा करती हूँ, लेकिन इतनी जो लंबी पूजा नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैंने की पूजा और बस अभी मेरी पूजा ख़त्म हुई। तो मैंने सोचा कि मैं जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ पिछले कम से कम 8 सालों से कर रही हूँ। जब भी मेरे को जैसे कोई भी मान लो नवरात्रे हैं या शिवरात्रि है या कुछ भी जो फेस्टिवल है, तो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ और घर में करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मन को बहुत शांति मिलती है, क्योंकि मुझे जो है मैं पूजा पाठ पे बहुत ही ज़्यादा जो है विश्वास रखती हूँ, आस्था रखती। 2025 का ये मेरा पहला पार्ट था, क्योंकि जनवरी मंथ में मेरे को टाइम नहीं लगा, पापा बीमार चले हुए थे। और आपको पता है, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मुझे जो है कि बहुत दिन मायके में रहना पड़ा। तो वैसे तो मैं जनवरी मंथ में करना था, लेकिन नहीं कर पाई। और आज मैंने किया है फरवरी मंथ में। तो ये मेरा इस साल का पहला पार्ट था और मैं जो है करती रहती हूँ, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है जब मेरे पास छुट्टी होती है या शाम के टाइम जो है मैं करती हूँ। ज़्यादा मैक्सिमम मैं छुट्टी वाले दिन करती हूँ। तो अभी मैं करके जो है मेरी पूजा प्रार्थना करके मैं जो है फ्री हुई और खाना मैंने बना दिया था सुबह। तो अब मैं खाना, और जो है आज है छुट्टी, तो आज सारे काम आधे काम तो निपटा दिए हैं घर के, बस थोड़े से बचते हैं। और आज फिर से पापा को देखने मायके भी जाना है, तो सारा काम फटाफट निपटा के जो है फिर मैं मायके जाऊंगी, मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा, थोड़ी देर के लिए पापा जी को देखने के लिए। तो आज मौसम भी ख़राब हो गया है और वैसे तो मैंने हीटर लगा के रखा था पाठ करती बार पर, लेकिन फिर भी जो है ठंड लग जाती है। तो गाइस, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी कि आप जो है पूजा के लिए टाइम निकालें, क्योंकि आपको पता है कि यही जो है हमारा लास्ट मार्ग है। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि हमें पूजा के लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन ये गलत बात है। हमें सभी चीज़ों के लिए टाइम मिलता है। हमें खाना खाने के लिए टाइम मिलता है, नहाने धोने के लिए टाइम मिलता है और गॉसिप करने के लिए टाइम मिलता है, लेकिन पूजा पाठ के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ये बहुत गलत बात है। अपनी एक हैबिट डालें और डेली जो है पूजा पाठ करें, क्योंकि मेरी सुबह तो बिना पूजा पाठ के नहीं होती है और मैं बहुत ही आस्था और विश्वास रखती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास होता है कि जो अगर हम भगवान जी की हम हाथ पकड़ लेते हैं, तो हमें किसी क्या भी हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी एक अच्छी हैबिट डालें और जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वो भी करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। शुरू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी उठने में, लेकिन उसके बाद जो है आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी और आप अच्छी तरह से जो है पूजा पाठ कर सकेंगे और हमारे पूरा दिन के लिए हम जो है एनर्जेटिक हो जाते हैं। जिस तरह से हमें अपनी जीवन जीने के लिए जो है खाना ज़रूरी होता है, उसी तरह से हमें जो है अपनी एकाग्रता और अपने स्ट्रेस और अपने बिज़ी शेड्यूल को फ्री करने के लिए हमें पूजा पाठ, भक्ति और मेडिटेशन की ज़रूरत होती है।
तो इसके लिए ज़रूर टाइम निकालें। अगर आपसे ज़्यादा नहीं होती है तो काइंडली जो है 5 या 10 मिनट ज़रूर निकालें, क्योंकि सुबह का टाइम तो हमें पता है कितना बिज़ी टाइम होता है, लेकिन फिर भी टाइम निकालें। और आपने वो दोहा तो सुना ही होगा कि दुःख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरन करे तो दुःख काहे को होए। मतलब क्या है, जब हमें कोई भी दुःख आता है तो हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? सबसे पहले हम अपने परमपिता परमात्मा, अपने इष्ट और भगवान जी को याद करते हैं, क्योंकि ना उस टाइम हमारा कोई भी जो जिनके लिए हमने टाइम दिया होता है, ना हमारा फ्रेंड सर्कल आता है, ना कोई दूसरा आता है। सिर्फ़ एक परमात्मा होता है जो हमें याद आता है और हम जो है उनको याद करते हैं। तो इस तरह से मैं अब अपनी डेली की रूटीन में लग जाती हूँ। और मैं कपड़ों को सुखा रही थी, तो मैंने छत पे कपड़े डाले हुए थे और मैं उनको बदल रही थी, क्योंकि आज मौसम भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि धूप ज़्यादा खिली नहीं थी। तो मैं जो है इनको पलट रही थी कि जिससे कि ये जल्दी सूख जाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो वर्किंग वुमेन होती है, उनको छुट्टी वाले दिन क्या-क्या काम होते हैं। तो आज आप मेरी डेली लाइफ देख रहे हो। सुबह मेरी मॉर्निंग जो है पूजा पाठ से होती है और फिर उसके बाद जो है मैं घर के बाकी कामों में लग जाती हूँ। जैसे कि मैंने कपड़े सुखाए, झाड़ू दिया और अब मैं लंच की तैयारी में लग जाती हूँ। और आज फरमाइश आई थी आलू के परांठे, तो मैं जो है आलू के परांठे की प्रिपरेशन करती हूँ। और जिसने भी खाने हैं वो आ जाओ, तो खिला देंगे आपके लिए। आलू के बड़े बड़े परांठे बनाती हूँ, छोटे नहीं बनाती हूँ मैं, बहुत ही बड़े बड़े परांठे बनाती हूँ, जैसे बड़े बड़े ढाबे होटल में बनते हैं, ढाबे में बनते हैं। और जो परांठे रेडी हो रहे थे, तो आप परांठों का साइज़ देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बड़े बनाती हूँ क्योंकि छोटे बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं बड़े-बड़े बनाती हूँ, जिससे कि मेरा टाइम जो है कंज़्यूम हो जाए। तो जल्दी मेरा काम जो होता है जल्दी और सुपर फास्ट होता है। और इसलिए मैं जल्दी-जल्दी जो है आलू के परांठे बना रही थी। और आज जो मौसम भी ऐसा ही था, कुछ ख़ास अच्छा नहीं था, तो आलू के परांठे के साथ अदरक वाली चाय पीने का मन कर रहा था, तो साथ में बनाई थी मैंने चाय अदरक वाली। तो यहाँ पे तो मेरे परांठे ही अभी रेडी हो रहे थे। बोलने को तो छुट्टी होती है, लेकिन घर के काम इतने होते हैं कि पूरी छुट्टी का पता ही नहीं चलता है कि पूरी छुट्टी कब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो काम घर के काम होते हैं वो इतने छोटे-छोटे होते हैं, उनको दिखते तो वो है नहीं कि आप क्या करते हो, लेकिन पूरा दिन जो है निकल जाता है। ये होता है जो वर्किंग विमेन होती है, हाउसवाइफ तो करती ही है, लेकिन जो वर्किंग विमेन होती है उनको डबल काम होता है, उनको घर का भी होता है और अपने जॉब का भी होता है। तो इस तरह से जो है तुषार बैठा हुआ था बाहर और कर रहा था वेट परांठे का। और इसके पापा गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि उनको था मार्केट में कुछ काम, फिर तब तक वो भी आ जाएंगे। और इसके दादा भी पसंद करते हैं आलू के परांठे, तो मैंने तुषार को बोला बेटा तू दादा को भी बुला ला, और तब तक मैं जो है परांठे रेडी करती हूँ और साथ में बनाती हूँ चाय। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सुपर फास्ट काम चला हुआ था। तो अभी तो मैंने छोटा ही तवा रखा है, लेकिन कब मेरे पास एक बहुत बड़ा तवा है, उससे जो है मैं डबल भी रख देती हूँ और जल्दी से काम निपटा देती हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने सिंगल ही परांठा मैं बना रही थी, लेकिन जो परांठे का साइज़ था वो बहुत बड़ा था। तो तुषार के दादा भी बड़े परांठे पसंद करते हैं,
तो सबकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए मैं बड़े-बड़े परांठे जो है रेडी कर रही थी। और अब आप देख सकते हैं मैं तो कम ही खाती हूँ, मेरे को इतने परांठे पसंद नहीं हैं, लेकिन मैं इनके लिए सबके लिए बना देती हूँ संडे वाले दिन, और कभी बीच में भी बना देती हूँ ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने मेरी पूरी जो है डेली रूटीन देखी। तो आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल नीलम तुषार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।